225 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद गैजेट नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया, 12 अरकान ने मुखालफत की, 4 आज़ाद अरकान ने भी तरमीम की हिमायत की। सेनेट में बिल के हक में 65 वोट डाले गए। PTI अरकान ने वोटिंग का बाइकॉट किया। नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। स्पीकर की दरख्वास्त पर सियासी जमातों ने नाम देना शुरू कर दिए। JUI ने सेनेटर कामरान मुर्तजा को नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और फारूक एच नाइक का नाम दिया। नून लीग से वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का नाम सामने आ गया। PTI का भी कमेटी का हिस्सा बनने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा के नाम शामिल। कमेटी की तश्कील आज मुकम्मल होने, कल इजलास बुलाए जाने का इम्कान। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस के इंतखाब का अमल शुरू। आर्टिकल 75A की ज़ेली शिक 3 के तहत सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं रहे। मौजूदा चीफ जस्टिस कल रात तक 3 नाम देने के पाबंद होंगे। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से एक नाम का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ दायर नज़रसानी दरखास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत हामिद खान का दलाइल देने से इनकार। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत आते हुए सियासी बाहर छोड़ कर आएं, तकरीर करनी है तो बाहर करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, तासुब का इल्जाम लगाने की वजह नहीं है। ये केस आईनी अदालत में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट सुनेगा? लगता है अब ये सवाल हर रोज उठेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुसाबकती कमीशन से मुतालिक अपील पर समाअत के दौरान मुकालमा। वकील फरूक नसीम बोले, सियासी केस अब आईनी केस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। 3 हफ्तों तक समाअत मुलतवी करते हैं, नई तरमीम पढ़ लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें खुद भी समझने में जरा वक्त लगेगा। ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं, बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम। तय हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये सिर्फ आईनी तरमीम नहीं, इत्तफाक राय और यकजहती की मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी तरमीम सियासी जमातों और जमहूरियत की फतह है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, यहाँ झगड़ा शख्सियात का है। एक जज से हुक्मरान पार्टी, दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही है। उमर अयूब ने तरमीम को आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल करार दे दिया। अगर आपने सीनियर मोस्ट जज को ना किया अपॉइंट तो इंशाल्लाह हम सब निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, डू और डाई। ये वक्त आ गया है, आज उठना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा। हम तहरीक भी चलाएंगे, हम मार्च भी करेंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे, हम मुकाबला भी करेंगे। आईनी तरमीम को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। ऐसा न किया तो फिर मार्च होगा, धरना भी होगा। मारो या मर जाओ का वक्त आ गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, इख्तिदार में आकर तरमीम को खत्म कर देंगे। जमीर फरोशों के लिए कोई जगह नहीं, पार्टी से गद्दारी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं। हम काले या सफेद नाग के सामने बीन नहीं बजाते। कि सांप के जब दांत टूट जाते हैं फिर वो फड़कता है। मैं शीश नागों के हवाले से बहुत सी एक गुफ्तगू का पूरा सलीका बना के बैठा था। 26 में आईनी तरमीम की बहस के दौरान काले नाग और सांप की गूंज। मौलाना फजलुर रहमान, अताउर रहमान और शहरी रहमान के बाद बिलावल भुट्टो की तकरीर में भी नागन का तज़किरा। कहा, काले सांप ने एक नहीं कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा
जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है, ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना, वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान शेर पढ़ा। मौलाना फजलुर रहमान ने टोका, कहा शेर में वजन का ख्याल रखना होगा। ऐवान कहकहों से गूंज उठा। कराची ली मार्केट में मां, बहन, भाभी और भांजी का कत्ल। मुलजिम बिलाल 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम ने बयान दिया वो वीडियोस बनाने की वजह से सिर्फ बहन को कत्ल करना चाहता था। सबूत छुपाने के लिए बाकी अफराद की जान ली। वारदात में इस्तेमाल होने वाला चाकू और दस्ताने बरामद। कराची यूनिवर्सिटी रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान से मसरूका सामान बरामद। मलीर जेल से रेप का कैदी फरार। असिस्टेंट जेलर भी गायब। 7 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध हाई कोर्ट का डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस की तफ्तीश FIA के हवाले करने का हुक्म। अदालत ने मुलजिम पीर उमरजान सरहंदी और इंस्पेक्टर अनायत जरदारी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। पाक बहरिया का कामयाब इंसदादे मंशियात ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक भारतीय साख्ता नशावर गोलियों की बड़ी खेप जब्त कर ली। 2000 किलो चर्स, 370 किलो आइस, 50 किलो हेरोइन शामिल। पंजाब की धी रानी सबसे अच्छी, सबसे सियानी। इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई। जोड़ों को 1 लाख सलामी, फर्नीचर, बर्तन, कपड़े और दीगर तोहफे दिए जाएंगे। खुसूसी टीमें घर जाकर दरखास्त दहंदगान की तस्दीक करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर हेल्पलाइन 1312 भी कायम। रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई के खिलाफ आईनी तरमीम के हक में वोट न देने पर एक्शन। स्पीकर अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत। आदिल बाज़ई को नाअहल करके नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा। आईनी तरमीम के हक में वोट क्यों दिया? पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी क्यों की? अख्तर मेंगल ने अपने 2 सेनेटर से इस्तीफा मांग लिया। मुस्ताफी न होने की सूरत में नसीमा एहसान और कासिम रोंझो को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में PTI को होम ग्राउंड पर शिकस्त। पेशावर के 5 विलेज काउंसिल्स पर 4 आजाद उम्मीदवार कामयाब। 1 नशिस्त पर JUI ने फतह समेटी। जदीद शहर में कदीम गाड़ियां। इस्लामाबाद के शहरी ने घर में नायाब गाड़ियां जमा कर लीं। 35 बरस से गाड़ियां जमा करने वाले राजा मुजाहिद जफर के पास 40 से ज्यादा विंटेज गाड़ियां हैं। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट।